राम नाम बिनु गिरा न सोहा। वाणी का भूषण श्री राम का नाम ही है। यह है कि भगवान श्री राम ने वन यात्रा में 3 महापुरुषों के आश्रम में जाकर 3 प्रश्न किया है। मुनि भरद्वाज के आश्रम में यानी यहाँ प्रयाग में आकर के उनसे प्रश्न पूछा है, कहिए नाथ हम के ही मग जाही, हम किस मार्ग पर जाएं। आगे चलकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए हैं। राम जी ने उनसे पूछा है, हम कहाँ रहें, कहाँ निवास करें। और महर्षि वाल्मीकि पहले आध्यात्मिक स्थान बतलाते हैं। बड़ी प्यारी बात कहते हैं महर्षि वाल्मीकि कि प्रभु पहले आप कहाँ नहीं हैं ये बता दो, फिर हम आपको बतावें कि आप वहाँ रहो। जानते हैं महर्षि वाल्मीकि कि श्री राम परात् पर ब्रह्म है, सर्वत्र है, सर्वदा है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अलख अपार नीति नीति नित निगम कह। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सहत विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपही वेदा। पहले आध्यात्मिक स्थान बतलाते हैं, फिर कहते हैं अब चित्रकूट गिरि करहु निवास हो, चित्रकूट में आप निवास करें। फिर वन यात्रा में आगे चल करके दंडकारण्य में महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पधारते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है महामुनि जिससे मैं पृथ्वी को निशिचरहीन कर सकूं। महर्षि अगस्त्य आदित्य हृदय देते हैं। वैसे कहते हैं कि वो तो तुम्हारा नाम ही है प्रभु, जिससे भूमि पृथ्वी निशिचरहीन होती है। या तो पृथ्वी के द्वारा बना पला बढ़ा ये जो पार्थिव शरीर है, ये निशिचरहीन यानी दुर्गुणों से रहित तो भगवान के नाम रूपी मंत्र से ही होता है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। वाणी का भूषण श्री राम का नाम ही है। तो भगवान का नाम जपने से ही सारे दुर्गुण समाप्त होते हैं। पाप का नाश करता है नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत के अंत में आया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है। आदित्य हृदय देते हैं महर्षि अगस्त्य, क्योंकि अगस्त्य महामुनि मंत्र सिद्ध महापुरुष, दक्षिण से दशाननी विचारधारा के प्रभाव को उत्तर की ओर फैलने से यदि किसी महापुरुष ने रोका है तो दंडकारण्य में श्री अगस्त्य महाराज ने रोका। अगस्त्य महाराज के चलते वहां का वातावरण ऐसा हो गया। अब धीरे धीरे अपनी पैठ बनाने की कोशिश तो रावण कर ही रहा था, और इसलिए रावण की बहन शूर्पणखा वहां पर आई दंडकारण्य में, पंचवटी में भगवान के पास। फिर खरदूषण भी वहीं अपनी 14,000 की सेना के साथ पड़े थे। अपनी पैठ बनाकर कब्जा करने के लिए पूरी योजना बनाया हुआ था रावण। लेकिन वे सब के सब यदि उत्तर में आगे बढ़ने से उसको किसी ने रोका है तो महामुनि अगस्त्य जी ने। ऐसे महामुनि से ही मंत्र लेना चाहिए। मंत्र का एक अर्थ होता है मंत्रणा, सलाह, एडवाइस। तो सफलतापूर्वक जिन्होंने दशाननी विचारधारा को उत्तर की ओर आगे बढ़ने से रोका, अयोध्या तो बहुत दूर है, रावण अयोध्या नहीं पहुंच पाया। दशाननी विचारधारा जो भोग और अपहरण की विचारधारा,
उसको आगे बढ़ने से रोकने में जो सफल हुए हैं, ऐसे किसी सिद्ध महापुरुष से ही मंत्र मांगना चाहिए, उससे मंत्रणा यानी सलाह करना चाहिए कि महाराज क्या करें। आगे बढ़ने से तो आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से ये दशाननी विचारधारा रुक गई, लेकिन उसको खत्म भी करना जरूरी है। कैसे इसको खत्म किया जाए? तो 3 महापुरुषों से ये 3 प्रश्न भगवान राम ने किया। तो हम किस मार्ग पर चलें, ये प्रश्न यहां तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले महामुनि भरद्वाज जी से पूछा गया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन कर, ऐसे श्री भरद्वाज मुनि से प्रश्न पूछा गया, हम किस मार्ग पर चलें जिससे हमारा कल्याण हो। तो तीर्थराज प्रयाग भगवत स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद घन है। उसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग भी सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्स्वरूप यमुना, चिद रूप सरस्वती और आनंद रूप गंगा जी, तीनों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। श्रीमद् भागवत भी तीर्थराज प्रयाग समान है, मृत्यु से तारता है। वह शोक से तारता है। तरति शोकम आत्मवित् मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु रूप संसार सागर को तर के पार कर जाते हैं जो श्रीमद् भागवत का आश्रय करते हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति से संबंधित मार्गदर्शन श्रीमद् भागवत में भी है। अतः भागवत का संबंध भी गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों से है। यमुना के तट पर भगवान की लीलाएं हुई, तो लीला करी यमुना के तट पर, लीला को देखा और लिखा सरस्वती के तट पर व्यास जी ने, और उन लीलाओं का गायन किया गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी ने। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की जनकार, पायल की जनकार, वह रही पायल की जनकार हो, पायल की जनकार, वह रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की जनकार। घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे, बजने बिछुआ बहुत बाजे, रवा कौंदनी केहू बाजे, अंग अंग में गहना बाजे, वो चुरियन की जनकार हो, अंग अंग में गहना बाजे, चुड़ियन की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की जनकार। दिव्य रास रचाया, जितनी गोपी उतने कन्हैया बनकर के सबके साथ भगवान खेल रहे हैं। व्यक्तिगत मिलन दिया है। और समस्या तब हुई जब प्रत्येक गोपी ये समझने लगी कि दूसरे सबको छोड़कर कन्हैया मेरे साथ ही खेल रहे हैं, ये केवल मेरे ही हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये मुझे ही पसंद करते हैं, एंड ही बिलोंग्स टू मी ओनली। बस ये गड़बड़ हो गया। तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशव, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान रासलीला से अंतर्ध्यान हुए, गोपियां ढूंढने लगी, वियोग में तपी। तपने से जैसे सोना शुद्ध हो जाता है, इसका भाव परिशुद्ध हो गया। तो वो जो था ना कि ही बिलोंग्स टू मी ओनली, अब बात बदल गई, आई बिलोंग टू हिम ओनली। हम केवल भगवान के हैं, ये बात आ गई।
और गोपियों ने यमुना के तट पर आकर के भगवान के विरह में जो गीत गाया वो है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र दयित दृश्यता दिक्षु तावका दयित दृश्यता दिक्षु तावका स्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। गोपी गीत श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च शिखर है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। 19 श्लोक है गोपी गीत के। गीत गाते गाते विरह में जैसे अग्नि में धातु तपकर शुद्ध हो जाती है, हृदय शुद्ध हो गया, जो भी मालिन्य था सब मिट गया, दैन्य आ गया। और गोपियां जब भगवान के प्रेम में दीन भाव से रोईं, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब तासामाविर बुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। गोपांगनाओं के मध्य में रास विहारी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास विहारी भगवान की। गोपियों और श्री कृष्ण में सुंदर संवाद हुआ। रासलीला हुई, जल लीला हुई और फिर वन लीला हुई। राधा कृष्ण युगल सरकार का गोपांगनाओं ने श्रृंगार किया। दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर के युगल सरकार की आरती उतारी। हम भी मन से आरती उतारे, प्रेम की बाती जलाकर, प्रेम का दिया प्रकट करके। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंदजू के लाल वृषभान की लली, राजे नंदजू के लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नीलपीत कटी पट रहे मन को लुभा, नीलपीत कटी पट रहे मन को लुभा। कटी औंधनी की शोभा अति लगती भली, कटी औंधनी की शोभा अति लगती भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली।
भोग पद उभरे वन माल पूज राजे कंबुकंठ त्रिबली वन माल पूज राजे कंबुकंठ त्रिबली दिव्य दंपति की आरती जय हो सरकार की जय हो की आरती उतारो राधे नंद के लाल विश्वान की गली राधे नंद के लाल विश्वान की गली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। बोल युगल सरकार जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय